सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 6 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर लो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ना आपसे लाइक का रुपया लगता है, ना सब्सक्राइब का रुपया लगता है। बताओ, अगर आपसे रुपया लगे तो आप तो और नहीं करोगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए ज़्यादा ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल होता है -b/a। ठीक, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है हमारा, पहले का 5x² 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल होता है -b/a। ठीक, कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें b का मान -3 है, तो -3, और a का मान 5 है, तो 5 लगा दीजिए, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर खरगोश है, इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 cot a, ये 3 cot a लिखा हुआ। ठीक, 3 cot a बराबर है 4, तो 3 को उधर भेजिए, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और प्यारे बच्चों, cot होता है हमारा आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये a का मान कितना 4 है, तो ये 16 + 9 बन जाएगा। और कर्ण, तो कर्ण बराबर निकलेगा √25 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर 5 निकलेगा हमारा। तो हमसे जो मान पूछा गया, सेक का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों, सेक होता कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। देखो आपने सूत्र देखा हुआ लाल बटे कक्का, इसको देखिएगा, लाल बटे कक्का, ये कॉस होता और कॉस के नीचे सेक होता, तो सेक क्या, कर्ण बटा आधार हो गया हमारा। ठीक है, तो कर्ण कितना 5 है और आधार कितना है 4 है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 5/4। प्रश्न नंबर गा गमला देखिएगा। तो गा गमला है हमारा ax - y बराबर 2, फिर इसके बाद ax + y बराबर 2। यहाँ पे इसका मान बताना। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, ax 2x बराबर 4 और 2 1 2 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 निकलेगा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो। इसको कर लो 1 और इसको कर लो 2, तो 1 में रखने पर तो ये x बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 - y बराबर 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो बेटा जो इसका आंसर निकलेगा 2, 0, यानी x का मान 2, y का मान 0। तो ये कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, x का मान, यानी कि x का मान 2 और y का मान 0, x का मान 2, y का मान 0। तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। अगला देखिएगा, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे अगर बोल रहे हैं 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का घाघड़ी। तो देखो 1 से लेके 9 तक संख्या लिखनी पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य बराबर, तो प्यारे बच्चों l + a/2, l यानी l हमारा लास्ट नंबर, a
पहला नंबर बटा 2, समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी, ए प्रथम पद होता है, एल अंतिम पद होता है। तो एल का मान यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, एल का मान 9 और प्लस 1 और बटा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 10 बटा 2, 10 को आधा करेंगे 5। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 5 और विकल्प नंबर लगा लीजिए 2 पर टिक। ठीक है, और इसका घाघड़ी देखिएगा, पहले का यहाँ खाली। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना, माध्य का इतनी, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर 3 गुणा माध्यक, इसके बाद यहां पर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक, ये सूत्र होता है, तो मान लगा दीजिए। तो हमसे इसमें बहुलक पूछा है, तो 3 गुणा माध्यक, तो माध्यिका कहलाती है। ठीक, इसका मान 20 है, और बहुलक तो बेटा हमें पता नहीं, और प्लस 2 गुणा माध्य, और माध्य दे रखा है यहाँ पर 20.5, तो ये तो बन जाएगा 60। बहुलक इसका गुणा करिए, तो ये 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लेख, बेदूनी 40 और 41। ठीक, यहाँ पे ले जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे 41 बचा हुआ है, इस 41 को इधर ले आओ, तो 60 माइनस 41 बराबर बहुलक। तो प्यारे बच्चों बहुलक बराबर निकल के आएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे तो 19 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 4 क्यों, उसका तीसरा है ये वाला। ठीक, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच, ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एपी और बीपी का अनुपात ज्ञात करना है। ये रहा हमारा एपी और ये रहा बीपी, इसका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा, चित्र बना लें, फिर ये वाले मान रख लें हम। देखो प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर वी सी। ठीक, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, और उसमें एक चीज दे रखी है पी क्यू बटा बी सी, पी क्यू बटा बी सी बराबर है हमारा 1/3। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, देखो यानी पी क्यू का मान 1 है और बी सी का मान 3 है, तो ये पी क्यू है ना हमारा, ये वाली भुजा 1 है और बेटा इसका मान 3 है। ठीक है, यानी ये वाली भुजा हमारी 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये वाली कितनी बचेगी, एक बार फिर सुनिए, देखो पी क्यू का मान 1 है और बी सी का मान 3 है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, जब ये वाली भुजा 1 है तो ये वाली भी 1 होगी और ये वाली भी 1 होगी हमारी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो 3 में ये वाली भुजा 1 होगी, तो ये वाली भुजा बची 2, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली भुजा बची 2। तो हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है एपी बटा पीबी, इसका मान पूछा गया। तो एपी का मान कितना देखिएगा, एपी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और पीबी का मान कितना 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों यही इसका आंसर आ जाएगा 1:2। तो 1:2 कहाँ पर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले का 4 और विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर अनसोल्ड में गलत दिया हुआ है, तो देखो हमारे पास एक अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है, तो यहाँ पे देखिए पहले का 4। ठीक, देखो यही तो प्रश्न था हमारा, पहले का 4, ये अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है। ठीक है हमारे पास, तो देखो आपको पता हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अग्रवाल का भी मिलता है, अरिहंत का भी मिलेगा, और इसके बाद राजीव का भी मिल जाता है। तो पहले का 4 यही प्रश्न है, तो इसका देखो आंसर आपको इधर दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये रहा बेटा पहले का 4 चम्मच। ठीक, पहले का 4 चम्मच कितना है, यहाँ पे देखो तीसरा दे रखा है। ठीक है, तीसरा, और तीसरे में क्या लिखा वो देखिएगा, पहले का 4 और तीसरे में लिखा हुआ 1/2। ठीक है, तो उसमें जो आपका आंसर है वो गलत है। ठीक, और यही इसका आंसर होगा। ठीक, 1/2। चलिए इनसे नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का कहा है
तो यहाँ पे देखो पद ये दिए हुए हैं, ठीक है, इनका माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात करना। तो अनसोल्ड को 60 पे लगाते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, पहले दूसरे का लिख लें हम। एक सूत्र होता है हमारा माध्य बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे देखो पद कितने हैं, पद हमारे पास है 27 प्लस 23 और प्लस ax माइनस 4 और प्लस ax प्लस 4, फिर उसके बाद है हमारा 15 प्लस 3 और प्लस 3, इतने पद हैं, ठीक है। और बटे, अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान समझिएगा, देखो बेटा ये वाला पद यानी इतना, ये वाला पद यानी ये x माइनस 4 और x माइनस 4, यानी एक पद ये है और एक पद ये है। इन्हें 1 2 3 4 मत कर लेना। यहाँ पे x माइनस 4 है तो एक पद ये है, और x प्लस 4 है तो एक पद ये है। तो कितने पद हैं, 1 2, ये पूरा 3, फिर ये 4 5 6 7, 7 पद है। तो यहाँ पे 7 का भाग लगाएंगे और इसका माध्य दे रखा है 15। एक बार फिर समझिए आप, देखो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 4, इन्हें 1 2 3 4 मत कर लेना। ये एक पूरा पद है और ये वाला एक पूरा पद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 का भाग लगा देंगे। अब ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ेंगे हम। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दो, 15 सत्ते 135, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105 होता, ठीक। 15 सत्ते 105 बराबर, अब इन सबको जोड़िए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 तो ये बन जाएगा हमारा। और देखो प्यारे बच्चों ये 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएगा। अब ये बनेगा जाके हमारा, देखो 10 तो ये हो गया, 10 25, तो प्लस का 25 और प्लस का x और x, ये बन गया 2x। तो ये बन जाएगा हमारा 75, 105 बराबर ये बनेगा 75 और प्लस का 2x। तो इसको उधर ले आइए, 75 और बराबर 2x। तो प्यारे बच्चों 2x बराबर हो जाएगा हमारा 30 और 2 एकम 2, ये निकलेगा 15। तो x का मान 15 निकलेगा, जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसका आंसर मैच कर लें, क्योंकि इसका आंसर भी गलत दिए होते हैं यार। पहले का हाँ ठीक सही है, x का मान 15 निकल के आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा ये हमारी छाया है जो जमीन पे बनी हुई है, और ये उसकी ऊंचाई है, तो कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो 22 का खरगोश। प्यारे बच्चों चित्र इसका यहाँ बना दें हम। देखो ये हमारी है बेटा मीनार और ये है छाया, ठीक। यहाँ पे ये उन्नयन कोण हमारा थीटा। तो यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी छाया है 20√3, यानी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो यहाँ पे tan लगा दीजिए। चलो यहीं पे हल कर दो, इतने में ही हो जाएगा, दूसरे का खा डाल दो यहीं पे। तो यहाँ पे लगा दीजिए tan थीटा। तो tan प्यारे बच्चों था लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 20 और आधार है 20√3, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखना tan थीटा बराबर 1/√3। तो यहाँ पे tan है तो tan में ही देखो 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर ये tan 30 का मान है। तो थीटा, ये tan से tan निकल जाएगा, तो थीटा बराबर 30 अंश निकल के आ जाएगा। तो यही हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए भाई हिंदी से नोट करिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर गागमला, इसको देखिए। यहाँ पे लिखा है 10 व्यक्तियों का भार, 10 व्यक्तियों के भार का माध्य इतना है, तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। तो जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, ठीक है, सूत्र मैंने आपको बताया था माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पदों यानी योग बराबर नंबर पहले का दूसरे का गा गमला। तो यहाँ पे लिखना योग बराबर माध्य गुणा पदों की संख्या।
पदों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसका माध्य कितना है, माध्य है 45.65 और पदों की संख्या कितनी है 10, 10 व्यक्ति हैं 10 कर दीजिए। तो ये 1 जीरो इसमें चिपका दो, 45,650 और ये जीरो, तो दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव, यहाँ पे लिख दीजिए केजी। तो यही बेटा इसका आंसर आ गया 45 यानी 456.5 केजी। ठीक है, इसका भी आंसर देख लें। हाँ ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये लास्ट वाला जीरो लिखो या मत लिखो। ठीक, ये 0.5 है। अब आ जाइए घाघड़ी, दूसरे का घाघड़ी। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस के और बराबर 0। के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो जब मूल बराबर होते हैं ना तो प्यारे बच्चों सूत्र लगाना पड़ेगा, d बराबर b² माइनस 4ac। और इसकी एक काम करो, p² माइनस 4ac बराबर 0 लगाओ। जब मूल समान है, जब मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगा दो। b का मान -5 है, -5 का वर्ग -4, a का मान 2 है और c का मान k और बराबर 0। तो ये तो बनेगा हमारा 25 -8k बराबर 0। अब इस 8k को उधर ले जाओ तो 25 बराबर 8k और 8 का भाग लगा देंगे तो k बराबर 25/8 हो जाएगा और यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, 25/8k। अब इसके बाद हम यहाँ से हमारा चलेगा खंड 3 यानी प्रश्न नंबर 3, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का ये तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक, पीछे वाले एपिसोड में मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूं, अगर आपने ना देखा हो तो देख लो। अब दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 घन है हमारे पास और ये दोनों घन बिल्कुल एक जैसे हैं आकार में। एक घन ये है, ठीक, ये दोनों घन बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो मान लो घन की भुजा a है और घन में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये a है, ये a है, सब a है, बराबर होते हैं ना। घन के 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे की लंबाई बराबर होती है। तो इनका आयतन 64 है, इसका भी 64 है, इसका भी 64 है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। चित्र आपको बनाने नहीं, खाली समझना है। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 दे रखा है और घन का आयतन होता है भुजा Q, भुजा Q। तो इस 64 को लिख सकते हैं 4 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों घात से घात चली जाएगी तो भुजा को a मान लो तो a बराबर 4 निकलेगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा अगर इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाए। चलिए भाई इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे हम। तो इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो बेटा घन से घना बन जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो एक घना बन जाएगा हमारा। इस जो ईंट देखी ना आपने, ईंट, उसी तरीके के ये घना बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये, तो एक घन हमारा ये था तो जिसकी लंबाई 4 निकली और एक घन ये है तो इसकी भी लंबाई 4 है और ये चौड़ाई 4 रहेगी और ये ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो जब हम 2 घनों को आपस में मिलाएंगे, जब 2 घनों को आपस में मिलाएंगे तो घना बन जाएगा। तो ये घनाभ की लंबाई बन गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए नहीं रन से, घनाभ की विमाएं। ठीक, वो घनाभ की विमाएं या भुजाएं ऐसे लिख लो। तो L बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सूत्र होता है इसका 2LVBH प्लस HL। L का मान 8, B का मान 4, फिर 4 गुणा 4, फिर H का मान 4 और L का मान
8, इसको हल करिएगा जरा। 2 ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 16, फिर ये बन जाएगा हमारा 32। तो इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा 80, तो 80 गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब प्रश्न नंबर खा खरगोश में इसकी माध्यिका ज्ञात करने। चलो माध्यिका बता दें, माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक, इस प्रश्न में माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। तो इस प्रश्न में माध्यिका ज्ञात करनी। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसके पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता हम। तो अगला कॉलम रहेगा हमारा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते देखिएगा। ये 7 है, पहले 7 लिख लो। 7 में 12 जोड़ो, 7 में 12 जोड़ो 19, और 19 में 18 जोड़ो। 18 दूनी 36 और 37, 37 में 15 जोड़ो। 7 5 12, 3 4 और 1 5 हो जाएगा। और 52 में जोड़ो, इस 52 में 10 जोड़ो तो 62, और 62 में 3 जोड़ो 65। ठीक, तो ये हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ गई। और ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला मान होता है n का। तो यहाँ पे n/2, n की जगह पे लगा देंगे 65/2। तो जब इसमें 65 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4.5। ठीक, तो ये हमारा n/2 का मान निकल के आ गया। अब आपको ये देखना है ये 32 हमें कहाँ पर मिलेगा, यानी किस संख्या के अंदर 32 आ रहा है। देखो, तो 32 हमें यहाँ पे इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर लिखना हमें CF, ठीक, और इसके सामने लिखना AF, फिर यहाँ पे लिखना AL यहाँ पर। तो ये मान तो हमने सब लिए छांट। ठीक, ये हमारा AF का मान बन गया। एक बार फिर समझिए, देखो एक बार फिर समझो। सबसे पहले n यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो ये वाला मान n का होता है, तो n/2 लगाएंगे तो ये 32.5। तो 32.5 प्यारे बच्चों में यहाँ पर मिलेगा। फिर इसके सामने f होगा, फिर यहाँ पर ये l होगा, फिर इसके बाद इससे ऊपर CF होगा। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे माध्यक का, वो देखिएगा। और यहाँ पे देखिए कितने वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। देखो यहाँ पे 10 का अंतर है, तो h बराबर यहाँ पे 10 लिख लीजिए। h का मान 10 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक या माध्यिका, कुछ भी लिख सकते हैं आप। माध्यक लिख दो या फिर माध्यिका लिख दो। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा AF और इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, इसे मान लगा दीजिए। L का मान 20 और n/2 का मान है हमारा 32.5 और CF का मान है 19 और F का मान है हमारा 18 और H का मान 10। ठीक है, चलिए भाई इसको हल करिएगा। 20 प्लस, अब इसमें से घटाएंगे तो देखो 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ पे 13.5 बचेगा हमारा, और गुणा 10 और बटा 18। तो 20 प्लस, अब इसका जब इसमें भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 135 से 0 चला जाएगा हमारा। ठीक, चलो देखो इसका इसमें, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1350 हो जाएगा। फिर 10 से पीछे 1 अंक, तो इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा हमारा, और बटा 18। अब ये संख्या काट दो 9 से, तो 9 से काटेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 9 1 9, इसमें बच गया 4, तो 9 पन्ना 45 इतना। तो ये 20 प्लस 15/2 होता है 7.5। इसको जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा हमारा 27.5। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मैच कर लूं मैं। तो ये प्रश्न है हमारा तीसरे का खा खरगोश। हाँ ठीक, सही निकला है। अब इसके बाद गा गमला देखिएगा इसका। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर गा है हमारा, इसको देखिएगा। तीसरे का गा गमला प्रश्न एक बार दिखा दें हम आपको। देखो प्रश्न ये, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 7 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये कह रहा है। चलिए समझिएगा।
तो यहाँ पे लिखना हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों के मूल मान लीजिए, के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है ना हमारा, माइनस बी का मान 7 और ए का मान 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकलेगा माइनस का, बी का मान माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये बी का मान निकल के आ गया, यानी मूलों का योगफल, ये दशमलव नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 निकल के आ गया। अब निकालना मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, देखो 12, ए का मान 1 है, तो ये 12 ही रहेगा। और प्रश्न कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, अर्थात 1/1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ये मूलों का यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कहलाता है। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 7 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 12 है। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया 7/12। अब इस प्रश्न के बाद है हमारा प्रश्न नंबर घा घड़ी, उसको देखिएगा। तो यहाँ पर लिखना तीसरे का घा घड़ी, ये क्या कर रहा है, चलो प्रश्न दिखा दें इसको भी यार। यहाँ पे लिखा हुआ दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखना पहले, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 85 यानी x प्लस वाई बराबर 85, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने। तो जो हमारी बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 4 गुने, ठीक, 4 बाई, ये बाई है, ठीक है, छोटी संख्या का 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है, ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये वाला जो x का मान है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x का मान 4 बाई प्लस 5 है तो यहाँ पे लगा देंगे। तो 4 बाई प्लस 5 और प्लस बाई बराबर 85, इस 5 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 5 बाई और बराबर ये हो जाएगा 80 और 5 एकन 5, तो ये बन जाएगा हमारा 16। तो बाई बराबर 16। अब ये वाला मान कहाँ लगाएंगे हम, 2 में लगा देंगे, 2 में रखने पर। तो x बराबर 4 गुणा 16 और प्लस 5, तो 16 चौको 64, यानी 16 चौको 64 प्लस 5, तो बेटा इसका आंसर निकलेगा 69। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। यानी छोटी संख्या निकली है 16 और बड़ी संख्या निकली 69। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 4, उसको देखिएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे लिख रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, ये बताना हमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अद्वितीय हल में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं हमारी, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है चौथे का तो यहाँ पे है 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y और बराबर 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल, जो अद्वितीय हल होता है उसको निरूपित करते हैं हम a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, यानी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इस प्रकार हल करना है। तो यहाँ पर लिखना हमें 2/3 और नॉट इक्वल k/-5, इस प्रकार, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो 3k
ये नॉट इक्वल नहीं हटेगा, माइनस का 10 3 का भाग लगा देंगे तो k नॉट इक्वल माइनस का 10/3। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न चलेगा, उसको देखिएगा। चौथे का है हमारा खा खरगोश। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो कबूतर तो चला गया और खरगोश आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर हमारी 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों l ज्ञात करना, तो l बराबर हो जाएगा √r² प्लस h²। r का मान है 3.5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा, जब 35 का वर्ग करेंगे तो 12 25, इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और प्लस 144। इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 6 और 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 25, ठीक। और ये 15 625, 15 625 125 का वर्ग होता है, ठीक। दशमलव यहाँ पे लग जाएगा इसका। तो एल बराबर इतने सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है शंकु का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है 1/3 पाई r² h, मान लगा दीजिए। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 गुणा 3.5 और h का मान है हमारा 12। तो देखो बेटा ये 3 एकन 3, ये 0.5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 3 एकन 3 और 3 चौक 12। तो देखो 22 पंजे 110, 110 इसका दशमलव यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव हम, गुणा। अब ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हासिल 2 और 4 12 2 14 और दशमलव यहाँ पे चला जाएगा। तो ये लास्ट वाले 0 चले जाएंगे। तो 14 एकन 14 की 4 हासिल 1, 14 और 1 15। तो इसका आंसर निकल जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, घन सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमने आयतन निकाला है घन सेंटीमीटर, ठीक। घन का आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। चलिए भाई इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा बा। तो इसका आंसर एक ही दिया हुआ है, लेकिन इसने ये वाला नहीं दिया है, ठीक। कोई बात नहीं, हमने निकाल दिया, जो पूछेगा वही तो करेंगे भाई। अब इसके बाद अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का घाघड़ी दिया हुआ, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके शीर्ष इतने इतने हैं, ए के शीर्ष इतने और बी के इतने हैं। चलिए इसको भी समझ लीजिए, सरल सवाल है, अच्छा है। तो चौथे का हमारा घाघड़ी। तो प्यारे बच्चों एक बनाना वृत्त, ठीक। ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का व्यास है। यहाँ पे कर लो ए और यहाँ कर लो बी। तो प्रश्न कह रहा है ना ए के निर्देशांक ज्ञात करिए, तो यहाँ पे कर लो x, यहाँ पे कर लो y और b के निर्देशांक हैं 1,4 और ये o के निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं 2,-3, ठीक। o तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ए बी का मध्य बिंदु o के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक। अब समझिएगा, तो मैंने क्या लिखा, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, और ओ के निर्देशांक ये दिए हुए हैं 2,-3 बराबर। अब यहाँ पे देखो ये वाले दोनों मान रखे जाएंगे, x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे 1/2 y1 की जगह y और y2 की जगह पे 4/2।
अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों बिंदु आपस में बराबर है तो यहाँ पे हमें भुज बराबर भुज करनी है और कोट बराबर कोट करनी है। तो इन दोनों को बराबर करिए। तो 2 बराबर x + 1/2 कैसे गुणा करो, इसका इसमें तो x + 1 बराबर 4 और x बराबर 3। इसी प्रकार इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये -3 बराबर हो जाएगा y + 4/2। इसके नीचे 1 करो तो y + 4 बराबर -6 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर -6 - 4 और y बराबर -10। अब निकालने हमें a के निर्देशांक, तो नई लाइन से लिखेंगे a के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों a के निर्देशांक हमने माने x, y, तो यहाँ पे लगा देंगे x, y। तो x का मान है 3 और y का मान -10 है। लो बेटा यही हो गया प्रश्न का हल। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ गया ये प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 5 में काका ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, सब कराएंगे इसके हम। तो देखो सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, समझिए इसको भी भाई। तो प्रश्न नंबर 5 में काका तो यहाँ पे लिखना है माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, यानी एक परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। 2 + √3 बराबर p/q। आगे लिखना है जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और q ≠ 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ इस 2 को उधर भेजेंगे तो √3 बराबर p/q और -2 इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा p - 2q/q। तो बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी लिखेंगे हिंदी, तो हिंदी कैसे लिखेंगे वो देखेगा। तो इसके नीचे लिखेंगे नई लाइन से p - 2q/q एक परमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या है। नीलान से लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 भी एक अपरमेय संख्या। ठीक, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है 5 में का खास को देखिएगा। 5 में के खामे दिया हुआ है cos θ बराबर 4/5। ठीक, ये दिया हुआ है और हमसे मान पूछा गया है sin θ इंटू cos θ और प्लस tan θ का वर्ग, इसका मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों cos हमारा होता है आधार बटा कर्ण, cos हमारा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इधर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, इधर 4 रखेंगे तो 16 प्लस एल का वर्ग। तो ये एल बराबर हमारा 3 निकलेगा, ठीक है। अब साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों साइन होता है लंब बटा कर्ण।
तो लंब ये है और कर्ण ये, तो 3/5 लिखना हमें, 3/5 इंटू, और कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो आधार, अरे भाई कॉस है, कॉस का तो मान दिया हुआ 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लिख दीजिए। भाई कॉस है ना, कॉस, कॉस को तो मान दिया हुआ 4/5, और प्लस टेन, और टेन होता हमारा लंब बटा आधार, टेन होता है लंब बटा आधार। तो देखो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो इसको 3/4 और घात 2 लगा दीजिए। इसको थोड़ा हल करिए, तो ये बनेगा हमारा 12/25 और प्लस 9/16। तो अब इसका गुणा कराइए भाई, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32 हासिल 3, और 16 एकम 16, 16 और 3 19, प्लस 9 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 बटा 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32, ये 400 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़िए, तो ये 7 बनेगा, 9 2 11, 2 और 1 3, 317/400। यार आंसर आ जाना चाहिए, आ जा भैया। लो, कहीं हो गई जोड़ने में गलती, एक बार देख लें फिर यार हम। देखो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16, 16 3 19, 3 त्रिका 9, 4 3 12। हमें तो लग रहा है इसका आंसर ही गलत है, मैं दूसरे अनसोल्ड में देख लें पहले। देखो बेटा गुणा तो सही किया लेकिन गलत जोड़ा मैंने, एक बार गुणा देख लें हम। देखो यहाँ पे 16, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16, 16 3 19, और 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22। गुणा तो सही हुआ, इनको जोड़ेंगे 7, अब ये 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 लगी 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 तो हो जाएगा लेकिन आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है, आंसर इसका यही आएगा, ठीक है, और वो उसका गलत हुआ है वो। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 367/400 दे रहा, वो नहीं आएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर घाघड़ी, उसको देखिएगा, 5वें का घा। तो 5वें के घा में क्या ज्ञात करना हमें, अभी तो इसका घा गमला बचा हुआ है यार। 5वें का घा गमला, यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे हैं, एक है A, 0, अगला है 0, B, फिर है हमारा A, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो हमारा सूत्र होता है x1 x2 x3 = 0, y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। यहाँ पे मान लगाएंगे 23 31 और ये 12, ये वाले मान सब यहाँ लगा जाएंगे, ठीक है। तो x1 का मान a है, y2 का मान b और y3 का मान -1, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और x2 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, और कोष्टक वाले अंदर वाले मान मत लगाओ। और ये x3 का मान 1 है, x3 का मान 1, y1 का मान 0 और y2 का मान है हमारा b और बराबर 0। चलिए थोड़ा समझिएगा इसको। अब बेटा इसका गुणा इसमें करेंगे तो ab, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का a, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का b बराबर 0, इतना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें यार, कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया? एक काम करो, इन दोनों को इधर भेजो, a और b को इधर भेजो, तो यहाँ पर बचेगा ab बराबर, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा पलट के लिख दो, b - a बराबर ab, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में AB का
भाग देने पर जब दोनों पक्षों में ए बी का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा b बटा ए बी माइनस ए बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए बी, इस प्रकार। तो इससे ये चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, तो 1/a माइनस 1/b बराबर 1। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए बाजिंदे से नोट करिए। अब इसके बाद घाघड़ी देखिएगा। अब आ जाइए 5वें का घा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहले लिख लो प्राप्तांक, फिर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या यानी कि f। ठीक, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जो बारंबारता हमारी 6, फिर यहाँ पे f और यहाँ 6 और ये 10 और ये 5। अगला कॉलम बनाएंगे हम मध्यमान का। मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, और मध्यमान को x से लिखा जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे 5। इन दोनों को जोड़ के जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। तो यहाँ पे देखो 10, 10 का अंतर है, तो आप इसमें 10, 10 बढ़ाइए, ये हो जाएगा 25, 35 और ये हो जाएगा हमारा 45। अगला कॉलम बनेगा x इंटू एफ यानी इन दोनों का गुणा। तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 15f और ये 25 छक्का 150, ये 350 और ये 55 25, ये 225 बनेगा हमारा। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कहलाता है सिग्मा एक्स एफ बराबर। तो ये 15f तो पहले लिख दो, देखो 0, ये 0, ये 5 आ गया, हासिल नहीं लगी हमारी। 3 पहले 5 5 कर लो, 5 5 10, 10 और ये 5 15 हो जाएगा हमारा, हासिल 1 1 2 3 4 5 5 और 2 7, ये 755 आ गया इसका जोड़। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र होता और इसके बाद इसको भी जोड़ना है। इसका जोड़ कितना हो जाएगा, देखो ये बेटा बनेगा हमारा 15, तो ये बन गया 15 और 12, 6 6 12, 6 6 12, 12 5 17 और 10 27। इसका जोड़ कहलाता है सिग्मा एफ बराबर 27 प्लस एफ। अब इसको थोड़ा हल करिएगा। जो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर हमारा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, और समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 25, तो 25 बराबर और इसकी जगह पे 755 प्लस 15f और बटा इसकी जगह पे लगाना कितना, ये वाला मान 27 प्लस f। इसके नीचे 1 करो तो इसका गुणा इसमें करो, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, हासिल लगी 17। 25 दूनी 50, 50 में जोड़ेंगे हम 17, 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67 बन जाएगा। कितना, अब बराबर प्लस इसका इसमें करना तो 25f बराबर इसका इसमें करना तो 755 और प्लस 15f। अब 775 ले आओ इधर, वो 675 ले जाओ उधर, ये ले आओ उधर, तो 25f माइनस 15f बराबर 755 माइनस 675। तो यहाँ पे तो बचेगा 10f बराबर, इसे घटाएंगे 0 और ये 10, यहाँ पे 2.5 लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा 8 और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो f बराबर 8 बचेगा। तो यही प्यारे बच्चों प्रश्न का आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए बाजिंदे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का कहा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लगाना है।
चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखने हैं हम छठे का तो प्यारे बच्चों जो हमारी यहाँ पे आकृति है इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसके दोनों सिरे हैं ये अर्धगोला, यानी दोनों सिरों पे अर्धगोला जुड़ा हुआ है, आधा गोला इधर और आधा गोला ये, इस प्रकार ये हमारी आकृति है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले लाइन लिखनी है हमें, बेलन तथा अर्धगोले, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी 7 हो जाएगी। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अरे भैया व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर ना, तो जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो यहां से देखो ये वाली दूरी हमारी, यानी ये वाली दूरी बेटा, ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वाली दूरी कितनी है, 7 है। ये हमारी अर्धगोलीय त्रिज्या और ये दोनों की त्रिज्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों की त्रिज्या है, ये वाली दूरी 7 है और ये वाली दूरी 7 है। फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी है 30 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली दूरी ये पूरी 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, तो इस 30 में से 14 घटा देंगे। ठीक है, ये 7 ये और 7 ये, 14 घट जाएगी। तो h बराबर निकलेगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये निकल के आ जाएगी h। अब निकालना हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। इसमें देखो आधा गोला ये है और आधा गोला ये, पूरा गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस बेलन का वर्ग प्लस 2 पाई आर एच। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2r प्लस का एच बचेगा था ना, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 ने बताया है, तो 22/7 और आर का मान 7, फिर यहाँ पे 2 गुणा 7 और प्लस एच का मान है हमारा 16। हल करिएगा, इससे ये निकाल दो, बाय दूनी 44, अंदर ये 14 और प्लस 16, तो ये 44 गुणा 30 हो जाएगा, गुणा करा दीजिए, 4×3 = 12, 4×3 = 1 13, और ये वाली 0 जिंदाबाद। तो ये इसका आंसर आ गया 1320 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर मैच कर लें इसका। तब इसके बाद अगला प्रश्न करा रहे हैं, लो कहीं हो गया गलत। अब यार बड़ी दिक्कत वाली बात है, चलो अभी देख रहा हूं मैं, चेक कर रहा हूं। यहाँ से 2 पाई आर काम ले लिया तो यहाँ पे 2r बचा, ये चला गया एच, 22/7, ये 7 चला गया। ठीक, ये एच का मान कितना है हमारा 16 है, 7 दूनी 14, फिर ये 30 बन जाएगा, 22 दूनी 44, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। सवाल तो सही लगाया हमने, और जो इसका आंसर दे रखा गलत है। ठीक है, और देखिए हमारे पास जो अरिहंत का भी अनसोल्ड पेपर है, देखो बेटा यहाँ पे छठे का कहा है 1320 दे रखा है, 1320 देखिए आप, तो ये वाला सही है और ये अनसोल्ड वाला गलत है। ठीक, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा भाई आपसे, आप छठे का खा, उसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है छठे का खा, तो इसमें ए बी बराबर दे रखा है, चाहो तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो पहले यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए पी क्यू, यानी ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे समरूप है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर और बी ए बराबर है हमारा 6.5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी जो हमें ज्ञात करना है, सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क
और ए क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो नई लाइन से लिखना है हमें उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए पी क्यू। जब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, आगे लिख दो दिया है, जब ये त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं हमारी समानुपात में होंगी। ठीक है, तो देखो इसके संगत ये वाली भुजा होगी, तो यहाँ पे लिखना हमें, या तो पहले छोटे त्रिभुज की भुजा लिख लो या बड़े त्रिभुज की लिख लो। पहले बड़े त्रिभुज की लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और बटा पी क्यू, यानी इसके नीचे ये वाली भुजा लगानी है। छोटे त्रिभुज की भुजाएं नीचे रखेंगे हम, ठीक है, और बराबर फिर यहाँ पे लिखना है हमें बी ए बटा ए क्यू। ठीक, बी ए बटा ए क्यू इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी ए बटा ए क्यू, फिर लिखना हमें सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए। अब इनके मान लगा दीजिए। तो देखो बी सी का मान कितना 8 है, इसका मान 4 है, और बी ए का मान 6.5 है, और ए क्यू का मान पता नहीं हमें, और बराबर, और सी ए का मान पता नहीं, और पी ए का मान 2.8। अब एक बात ध्यान समझिएगा, तो ये 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो पहले हमें यहाँ पे जो बचा हुआ पहले उसको लिख लो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो बचा हुआ है 2/1 और बराबर 6.5 बटा ए क्यू बराबर सी ए बटा सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, बात एक ही है, और 2.8। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इन दोनों को बराबर करेंगे। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये ए क्यू बराबर हो जाए, वो 2AQ बराबर हो जाएगा 6.5, इसका भाग लगाएंगे तो AQ बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 2। तो AQ बराबर 2 3 6 दशमलव 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो AQ का मान ये निकल के आ गया इतना हमारा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए। अब हमें 1/2 और ये बराबर करना है, तो 2/1 बराबर AC बटा 2.8, इसका गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो AC बराबर निकलेगा हमारा 28 दूनी 56, तो 5.6 सेंटीमीटर। तो यही दोनों मान निकल के आ गए हमारे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। आप देखो जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, तो वही हमने यहाँ पे भुजाएं समानुपात में लगा दी और इनका मार्क दिया। तो इसके बाद इनको एक दूसरे के मैंने बराबर कर दिया, तो प्रश्न निकल के यानी आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद गा गमला देखिएगा अब आप, तो यहाँ पे लिख लें छठे का गा गमला। तो यहाँ पे संख्या पे आधारित है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बाई तथा धाई का अंक x है। ठीक, तो नई लाइन से अभीष्ट संख्या बराबर 10x + 22। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अंकों का योग 9 है, तो x + y बराबर 9, ये समीकरण नंबर बन गया पहला। संख्या के अंकों को बदलने पर, तो संख्या के अंक बदलिए 10y और +x। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये वाली जैसे ही इसके अंक पलटे तो ये वाली संख्या इससे 27 जाना होगी, यानी ये वाली संख्या 27 जाना है, तो इसमें 27 जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे 22 लिखिए, यानी इस संख्या के अंक पलटे गए तो ये वाली संख्या इससे 27 जाना है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 27 में जोड़ देंगे, तो ये वाले दोनों इधर ले आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y + x माइनस का 10x माइनस का y बराबर 27। तो यहाँ पर बचेगा 9y और माइनस का 9x बराबर 27। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो y - x बराबर 27, 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27।
तो y माइनस एक्स बराबर 3, ये निकला समीकरण नंबर 2। ये पहला वाला उठा के इसके नीचे लगा दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 9, एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर 12, 2 एकन 2, 2 छंग 12, y बराबर 6, ये वाला लगा दो 1 में, 1 में रखने पर तो y बराबर 6 है तो 6 यहाँ लगा दो, तो x प्लस 6 बराबर 9 और x बराबर निकलेगा 3। तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 3, x का मान 3 लगा दिया, y का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6, तो ये आ गया 36। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। इसका घाघड़ी, प्रश्न नंबर है घाघड़ी। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, प्रश्न नंबर है हमारा छठे का यानी छठे का घाघड़ी। और प्यारे बच्चों भैया, यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई। चलिए, एक चिड़िया 80 मीटर पेड़ पर बैठी है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गई हमारी जमीन और ये हमारा है पेड़, ठीक है। और चिड़िया यहाँ पर बैठी है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, तो ये हो गया 80 मीटर ऊंचा पेड़। चलो अच्छी बात है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो जिसका जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश है, तो ये बना लीजिए 45। आगे देखिएगा, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से समान ऊंचाई रहती है, ठीक है। 2 सेकंड बाद, देखो बेटा चिड़िया यहाँ पर है, हमारी चिड़िया यहाँ पर है, तो 2 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गई और पृथ्वी से ऊंचाई इसकी यही रहती है, जो 80 यहाँ पर, तो 80 ही रहती है, ठीक है। तो देखो चिड़िया यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो 2 सेकंड का समय लगा, तो कोण कितना बन गया, 45 से 30 हो गया हमारा। अब इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 30 बना है। तो यानी यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी तय करने में चिड़िया को 2 सेकंड का समय लगा, ठीक है। कितना समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा। तो यहाँ पे लिख लें हम, समय बराबर है हमारा 2 सेकंड, ठीक। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 2 सेकंड का समय लगा। तो यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई। और प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 80 है, तो ये भी हमारी 80 है। तो हमें इसमें चिड़िया की चाल ज्ञात करनी है। तो अगर ये वाली हमें दूरी पता चल जाए तो हम चाल ज्ञात कर देंगे, ठीक। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाला कर लो x और ये वाला कर लो y। तो हमें इस y का मान ज्ञात करना है पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना BE, माना BE, माना BE एक पेड़ है, ठीक। माना BE एक पेड़ है। तो मैं इस y का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABE में, तो ये वाला कोण 45 था हमारा, tan 45, तो 80 बटा x, तो tan 45 का मान 1, तो 80 बटा x, तो x बराबर निकलेगा 80 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी निकल के आएगी 80 मीटर, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें तो ये वाली दूरी चाहिए। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30। तो प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा 80
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधार हो जाएगा। ये वाली दूरी देखो कितनी है, ये वाली दूरी 80 है हमारी, 80। अरे भैया ये x है, तो x का मान कितना निकला, 80 निकला है, तो 80 + 22 सीधा लिख दीजिए। अरे भाई आप x + 22 लिखते हो, x + 22, तो यहाँ पे x + 22 और x का मान हमने सीधा लगा दिया 80। ठीक है, चलिए आगे समझिए। और इसका मान होता है 1/√3 बराबर 80/80 और +22। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो 80 + 22, 80 + 22 और बराबर हो जाएगा 80/√3। इस 80 को उधर भेजिए तो 22 बराबर निकलेगा, ये 22 बराबर हो जाएगा 80/√3 और -80। और प्यारे बच्चों यहाँ पे √3 का मान भी दे रखा है, 22 बराबर 80 और √3 का मान है 1.732 और -80। पहले 80 का गुणा कराइए, देखो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25 हासिल 2 और 8 सत्ते 56, 56 और 2 58 हासिल 5 और 8 1 8 और 8 5 13 और ये वाला 0 जिंदाबाद। अब देखो दशमलव से पीछे कितने अंक, 3 अंक हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे लग जाएगा इसका दशमलव। ठीक है, और माइनस का 80, एक बार चेक कर लूँ मैं इसको, देखो 8 दूनी, हाँ लो हो गया गलत, देखो अभी हो जाता गलत, 8 दूनी 16 आएगा ना यहाँ पर, 16 के 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल 2 और 8 सत्ते 56, 56 और 2 58 हासिल 5 और 8 1 8 और 8 5 13। अब सही है, और 10 से पीछे 3 अंक है, तो 3 अंक लग गए हमारे। अब घटा दीजिए इसमें, तो जब इसको इसमें घटाएंगे तो 80 में से घटा दो, देखो ये 8, पहले तो दशमलव हो जाएगा 5 6, अब ये वाला हो जाएगा 8 और 15 में से वो 13 में से 8 जाएगा 5, इतना, ये 22 बराबर निकल के आ गया हमारा, ये दूरी निकल के आ गई है। अब ये 22 का मान मिल गया ये वाला। अब इतनी दूरी तय करने में चिड़िया को 2 सेकंड का समय लगा, तो यहाँ पे सूत्र होता है चाल बराबर, यानी चिड़िया की चाल, ऐसे लिख लो, चिड़िया की चाल। तो यहाँ पे प्यारे भाइयों दूरी बटा समय, तो ये दूरी हमारी 22 है, तो 22 का मान ये निकला है 58.56 और समय कितना है 2 सेकंड का है, तो 2 एकन 2, 2 चौकू 8, ना 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 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नियम 18 दशमलव 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 29.28 मीटर प्रति सेकंड ये चिड़िया की चाल निकल के आ जाएगी। अब इसका आंसर देख लें, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आ जाना चाहिए इसका आंसर यार। ये घा घड़ी, और इसमें घा घड़ी दिया भी नहीं है। देखो इसमें देखिए आप 29.28 है, देखो ये दूसरा अनसोल्ड है, देखो खोल के रखते हैं हम, चाल है यहाँ पे, देखो ये लिखी हुई है 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा अब यहाँ से आप। प्रश्न नंबर है 6 का, ये तो हो गया घा। अब इसके बाद बताने वाला हूं का कबूतर, कौन सा, 7वें का। प्रश्न नंबर है 7वें का एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, ये बताना हमें। चलिए समझिएगा भाई। तो प्रश्न नंबर 7वें का तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रारंभिक औसत चाल। प्रारंभिक औसत चाल बराबर है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों इसमें जो दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है, पहली दूरी है हमारी, दूरी बराबर है
63 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे समय यानी जो हमारी औसत चाल है x किलोमीटर और दूरी हमारी इतनी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे t1 बराबर दूरी हमारी 63 है और चाल x है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी नई दूरी है, अब दूरी 72 किलोमीटर है और इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई है, ठीक है। तो दूसरा t2 बराबर दूरी हमारी 72 है और इसकी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है, तो x प्लस 6। तो इन दोनों में जो कुल समय लगा वो 3 घंटे का समय है। तो t1 प्लस t2 बराबर 3 घंटे का समय लगा। तो t1 का मान 63 बटा x प्लस t2 का मान है 72 बटा x प्लस 6, ये 72 लिखा हुआ, ठीक है, बराबर 3। अब यहाँ पे एक काम करो यार, ऊपर से 3 कॉमन ले लो। ऊपर से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 21 बटा x और प्लस ये हो जाएगा 24, यहाँ 72 होता है, 24 बटा x प्लस 6 और बराबर 3। ये 3 से 3 हमारा चला जाएगा, तो कुछ हल्का हो गया थोड़ा। अब गुणा करा दीजिए इसका इसमें और इसका इसमें। तो देखो 21 का 6 में करेंगे तो 21 x, फिर 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और प्लस इसका इसमें करो, ये 24x। अरे समझिए भैया, 21 का x में करेंगे 21, फिर 21 का 6 में करेंगे तो 126, इसका इसमें 24x, ठीक है। और नीचे का नीचे, तो ये x² प्लस का 6x और बराबर 1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा जोड़िए घटाइए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 45x प्लस का 126 और बटा x² प्लस का 6x और बराबर 1। तो इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें, तो ये 45x प्लस का 126 बराबर x² प्लस का 6x। इन दोनों को उधर ले जाओ, तो x² प्लस का 6x माइनस का 45x और माइनस का 126 बराबर 0। इन दोनों को उधर ले गए, माइनस का हो गया, ठीक है। तो x², देखो बेटा मैंने एक लाइन यहाँ पे कम कर दी है। पहले आप क्या करिए, इन दोनों के इधर ले जाओ, तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 बराबर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे पक्ष को पलटेंगे तो इस संख्या यानी इस 0 को उधर पहुँचाएंगे और ये वाली संख्या इधर लाएंगे हम। चलिए समझिए। अब यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 15 में से 6 गया 9, 39 बचेगा x और माइनस का 126 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 126 के ऐसे गुणनखंड करो, 126 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 39 मिले। चलो देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे 126, तो 2 से काटो, चलो 2 छंग 12, 2 तियां 6, फिर ये 3 से 3, तो नीचे 3 एकन 3, हाँ हो जाएगा काम। देखो ये 42 गुणा 3 और 42 में से 3 घटाएंगे, 42 में 3 घटाएंगे 39 बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो x² माइनस यहाँ पे लिखना 42x प्लस का 3x और माइनस का 126 बराबर 0। अब यहाँ से प्यारे बच्चों में थोड़ा कॉमन लेना है, तो एक लाइन और बढ़ा दें यहाँ पे। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 42, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस 42 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 42 और इधर लिखना x प्लस 3 और बराबर 0। तो x माइनस 42 बराबर 0 और x बराबर 42 और यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर -3 और ये माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है, तो यही हमारा मान्य हो जाएगा। तो x बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। देखो है कि नहीं है ये यार, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर ना निकले तो बहुत गलत बात है यार। हाँ आ गया 7वें का, ठीक है। तो जो हमारी प्रारंभिक औसत चाल थी वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई है। और प्यारे बच्चों इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है जो 7वें का खाका अथवा है, ठीक है। इसमें ये सिद्ध करना हमें,
चलिए समझिएगा। और एक बार मैं फिर आपसे लास्ट में कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए समझिए इसको भी। तो यहाँ पे लिखिए सातवें का खा और उसका अथवा, ये रहा प्रश्न। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार हम, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। तो प्रश्न कह रहा है ए बी बराबर ए सी, यानी बेटा ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये वाली हमारी दोनों भुजाएं बराबर है, उसने बोल रखा है। अब बिंदु बी से ए सी, बिंदु बी से ए सी और बी डी लंब है। बिंदु बी से, अच्छा हाँ, बिंदु बी से भुजा ए सी, ऐसे यहां से इसको मिलाना हमें, ठीक है। और ये यहाँ पे डी, ये लंब है हमारा, क्या है, लंब है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें ए बी बराबर ए सी और इसके बाद दिया हुआ है बी डी लंब ए सी, ये दिया हुआ है। नहीं, आंसर लिखना, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है बी सी का वर्ग बराबर 2AC इंटू डी सी, ये सिद्ध करना प्यारे बच्चों में। तो देखो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वाला त्रिभुज, देखो ये वाला 90 अंश है तो ये भी 90 अंश का होगा। तो सबसे पहले हमें ये वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो लिखेंगे बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में। तो इसमें बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये वाली भुजा कर्ण, ये लंब, ये आधार कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार। थोड़ा और समझिए आगे। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेना है हमें बी डी ए, समकोण त्रिभुज बी डी ए में, यहां पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखो इस वाले समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब हो, ये आधार कर लो। तो यहाँ पे लिखना हमें ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग, ये समीकरण नंबर 1 कर लो, ये वाला कर लो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। तो ये वाला उठा के इसके नीचे लिख दो, ये वाला उठा के इसके नीचे लिख लीजिए आप, ठीक। यहाँ पे लिख लो, देखो कैसे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो 1 लिख लो पहले, यानी 1 और 2 को हल करेंगे हम। तो 1 है हमारा बी सी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ये दूसरा ये है ए बी का वर्ग और बराबर ए डी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बदलना चिन्ह में, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से ये तो जाएगा कट, अब ये बचेगा। तो यहाँ पर हमें इसको लिख लेना है
BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग और बराबर इसको लिखना है DC का वर्ग माइनस AD का वर्ग। अब जरा ध्यान समझिएगा। अब प्यारे बच्चों इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे लिखना DC प्लस AD, DC प्लस AD। फिर यहाँ पर लिखना हमें एक कोष्टक प्लस और अगले कोष्टक माइनस, DC माइनस AD, इस प्रकार। अब एक बात एक चीज समझिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AD प्लस DC, AD और DC, देखो AD और ये DC पूरा AC बन जाएगा, तो इसकी जगह पे हम AC लगा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न में शुरुआत में दे रखा है, देखो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, अर्थात देखो यहाँ पे AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC रखने पर, और इसकी जगह पे लगा देंगे AC। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे ये तो बन जाएगा हमारा BC का वर्ग और माइनस AC का वर्ग, इसकी जगह पे AC लगा दिया, और प्यारे बच्चों ये AC बन गया हमारा, ठीक है, AC, और यहाँ पे DC माइनस AD, इस प्रकार। अब इसको भेजिए इधर, तो ये BC का वर्ग बराबर AC और DC माइनस AD, और प्यारे बच्चों ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा AC। अब देखो यहाँ इन दोनों में से AC कॉमन लेंगे, तो जब हम AC कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा DC माइनस AD, ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा DC माइनस AD। यहाँ पे देखो घात 2 थी, कितनी 2 थी, तो इसको इधर भेजेंगे तो घात 2 हो जाएगी। तो इन दोनों में से AC को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, इधर एक AC रह जाएगा, AC, एक AC हमारा रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़िए, और इधर चल रहा है हमारा BC का वर्ग, इसमें एक लाइन और आ जाएगी अभी, तो BC का वर्ग बराबर AC। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा, DC माइनस AD, इसको तो हमने लिख दिया ऐसे ही। अब आप देखो यहाँ पे AC है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये AC है ना, AC को लिख सकते हैं हम AD प्लस DB, तो इस AC की जगह पे लिखेंगे हम AD और प्लस DC, इस प्रकार। अब यहाँ से देखिए AD से AD कट गया, तो जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है BC का वर्ग बराबर AC तो है ही ये बाहर, अंदर बचा हुआ है DC, और DC क्या बचेगा, 2DC बचा हुआ है ये। अब इसका गुणा करा दीजिए, BC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2AC इंटू DC। तो बच्चों बस हमें यही सिद्ध करना था, यही प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो एक बार मैं लास्ट में आपसे फिर कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई। तो बस जय हिंद, जय भारत।